सीताराम रामायण आप श्रवण करने भाग 23वां। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसकी विनती पार्वती मैया ने की। मगन ध्यान रस दंड जुग पुन मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित, बरने लीन सियावर रामचंद्र की। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप नजर आता है, भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जगत गायब हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। और मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये प्रसिद्ध चौपाई यहाँ आती है। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी में बोले। शिवजी ने कहा, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा सभी लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। राम कृपा ते पार्वत है, सपने हूँ तव मन माँ है। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु ना है। सियावर रामचंद्र की जय। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। पार्वती जी जानती हैं, मुझे शिव जी बताएंगे, वो अमर कथा जन जन तक पहुंचेगी और हर जन का कल्याण होगा। जो भी इस कथा में प्रेम से श्रवण करेंगे, डुबकी लगाएंगे, कहेंगे, मनन करेंगे, श्री राम। फिर भी तुमने वही पुरानी शंका इसलिए की कि इसके कहने से सुनने से कथा से सबका कल्याण होगा। शिवजी कहते हैं, ध्यान दीजिए, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर नजर आने वाली नकली आंखों के गिनती में हैं। वे सिर मस्तक कड़वी तुम्बे के समान है, तुम्बी के समान, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जबान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है, टर टर करती रहती है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता, खुश नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो,
यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। शिव जी कहते हैं कान इसलिए कि हरि की कथा सुनो, नहीं तो सांपों के बिल हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जैन नमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरितन जो हर्षाती। गिरजा सुनो राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और संतों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा, सब सुनेंगे। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की कथा हाथ की सुंदर ताली है, ताली जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर में भरकर सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सब अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। तो भी तुम्हारी अति प्रीत देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक की सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। हे परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, फंसे हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। कहें सुनह अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साच। सियावर रामचंद्र की जय। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर, आईने पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, और जिन्हें अपनी लाभ हानि सूझती नहीं, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते फिरते रहते हैं, भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्ह कहत कछु अघटित नाही। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए,
उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। आजकल आपने सुना होगा, अभी जब राम मंदिर के समय कई लोग बोलते थे राम जी का प्रमाण, कई लोग राम जी को महापुरुष बोलते हैं। वे जानते नहीं कि परमात्मा ही भगवान रघुनाथ हैं। बड़े बड़े लोग भी ऐसे मूर्खों जैसी कई लोग बातें कहते हैं। उन्हीं के लिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने रामायण में लिखा, श्री राम अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। अस निज हृदय विचार तज संशय, भज राम पद सुन गिरिराज कुमारी, ब्रह्म तम रवि कर वचन मम, सियावर रामचंद्र की जय। सगुन है अगुन है नहीं कछ भेदा, गावे है मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के वश सगुण हो जाता है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई, राम श्री राम। प्रेम के बस भगवान निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, निराकार से साकार हो जाते हैं, भक्तों के प्रेम के वश। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान हैं, जो 6 गुण मुख्य होते हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायों माथ, सियावर राम चंद्र की जय। आगे आप श्रवण करें भाग 24वां। श्री राम जय जय राम, जय श्री कृष्ण सीताराम।